आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मले। लास्ट में हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि पोलैंड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। जो हमारे थ्रू आप अगर अप्लाई कराना चाहते हैं तो वो आप उसकी अपॉर्चुनिटी का यूज ले सकते हैं। तो आप में से काफी सारे व्यूअर्स ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कि क्यों ना हम ऐसी कोई वैकेंसी बताएं जिसमें आपको कहीं पर भी किसी के पास भी जाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि हमने हर कंट्री का ऑलमोस्ट काफी सारी कंट्रीज का फ्री में वर्क वीजा कैसे लिया जाता है यह प्रोसेस ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग कंट्रीज को कवर किया हुआ और ए टू जी सारी डिटेल्स उसकी बताई गई है कि आप घर बैठे वो कैसे वर्क वीजा ले सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो भी काफी सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर इन केस हम ये खुद अप्लाई कराना चाहते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे क्या वैकेंसीज आ रही हैं और कैसे अप्लाई करें। तो मैं आज आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें फरवरी 2021 की, अगर हम बात करें तो फरवरी 2021 में कुछ वैकेंसीज हैं जहां मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो उसका यूज ले सकते हैं। 68 ओपनिंग्स आई हैं स्टोर कीपर्स की। अगर आप पोलैंड के अंदर स्टोर कीपर एज अ स्टोर कीपर काम करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 68 वैकेंसीज के आसपास स्टोर कीपर की वैकेंसीज हैं जो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे लिंक्स आएंगे जिन लिंक्स पे आप जाकर ये वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 148 वैकेंसीज हैं जूनियर अकाउंटेंट्स की या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स की, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज हैं जो 148 वैकेंसीज आई हुई हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा आपने अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वर्क वीजा कैसे मिलेगा, उसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी, क्या होगा, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। आप ये वीडियो देखते रहिए, इसे एंड तक जरूर देखिए ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। और इसके अलावा 300 से ऊपर अप्रोक्सीमेटली 344 वैकेंसीज जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की भी हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा वर्सेटाइल होता है, इसमें बहुत सारी मशीनरी को लेकर भी, पैकिंग को लेकर भी, पैकेजिंग भी, ये सारी एक ही साथ एक ही इंडस्ट्री में इसको क्लब कर दिया जाता है। और अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास वैकेंसीज हैं रेस्टोरेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं तो हो सकता है वहाँ पे शेफ हो या कुक हो या फिर आप बेकर के लिए या फिर हेल्पर के लिए कोई भी ऐसी वैकेंसीज भी काफी सारी निकली हुई हैं। और इसके अलावा 400 और और इसके अलावा 491 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 500 वैकेंसीज मेडिकल सेक्टर्स की हैं। देखिए अगर आपको ध्यान हो पिछले साल 2020 में एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जिसमें वर्क वीजा के सबसे ज्यादा ऑप्शंस आएंगे आने वाले टाइम पे और उस सेक्टर के लोग बाहर आसानी से काम कर पाएंगे और उनको कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सेक्टर मैंने आपको मेडिकल सेक्टर बताया था पिछले साल ही। और इस बार भी हर महीने की तरह जैसे भी हम लोग पोर्टफोलियो चेक करते हैं वैकेंसीज का, तो इस बार भी इस महीने में भी फरवरी में भी सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है मेडिकल सेक्टर की हैं। उसका एक रीजन है, सबसे पहले तो कोरोना से रिकवरी हो रही है, तो रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेडिकल डिपार्टमेंट ने दिया। ऑब्वियसली चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो सारे इतने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हो, तो ये सारी चीजें जो अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन आती हैं और भी दुनिया भर के जो ड्रग्स हैं जो यूज किए जाते हैं जिसमें आप कोरोना या इससे सिमिलर बीमारियों से दूर रह सकते हैं, वो सारी कहाँ से मेडिकल सेक्टर से तो बिलोंग करती हैं। तो इस सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं सिमिलरली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब ये वैकेंसीज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा और भी टोटल मिला के देयर आर मोर देन 1600 वैकेंसीज, 1600 वैकेंसीज है अलग अलग सेक्टर्स में। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कुछ तो होटल्स में भी निकली हुई है व्हिच इज वेरी आयरनिकल क्योंकि मोस्ट ऑफ द होटल्स आर ऑलरेडी क्लोज, लेकिन काफी सारे सेक्टर्स होटल्स के जिसमें ऑलरेडी वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स आ रहे होंगे, आप इन लिंक्स पे जा सकते हैं। इस लिंक्स पर आपको ये सारी वैकेंसीज जो अभी मैंने बताई है वो बड़ी वर्सेटैलिटी के साथ एक्सप्लेन हुई मिलेंगी। हो सकता है आप ये वीडियो जो है थोड़े टाइम के बाद देखने वाले हो तो कुछ वैकेंसीज इसमें नई ऐड भी हो सकती हैं, कुछ पुरानी खत्म भी हो सकती हैं, कुछ नए सेक्टर्स आ भी सकते हैं, कुछ जा भी सकते हैं। इन लिंक्स पे आपने जाना है और अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं आप, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं, इंस्टाग्राम की बनाते हैं, ट्विटर की बनाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होएगा, यहाँ पर भी आपको ये चीजें अपलोड करनी होंगी, साथ में आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना होगा, कुछ अपने बारे में एक्सप्लेन करना होगा और उसके बाद आप वहीं पर ही, जैसे इतनी सारी वैकेंसीज मैंने आपको बताई है तो आप ये ना सोचे कि मैं हर जगह अप्लाई कर दूंगा। मेरी प्रेफरेंस अगर आप देखें, जो मैं अपने हर कैंडिडेट को बोलता हूँ, अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, मेरी प्रेफरेंस होती है आप हमेशा उन्हीं वैकेंसीज में अप्लाई करें जिसकी या तो एजुकेशन बैकग्राउंड आपसे मैच करती हो या फिर आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपसे मैच करती है, प्रोफेशनल हिस्ट्री या एक्सपीरियंस आपसे मैच करता हो। आपका एक्सपीरियंस आ रहा है मान लीजिए रेस्टोरेंट के अंदर,
और आप ऑल ऑफ अ सडन किसी कंपनी के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर अप्लाई करेंगे जिसमें ना आपकी एजुकेशन सपोर्ट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपके रिज्यूमे को सीरियस लेके ही नहीं, और उस केस में आपको जॉब मिलना बहुत ही कम हो जाएगा। आपने कितने सारे लोगों से सुना है ना, ऑनलाइन अप्लाई करते रहो, जवाब नहीं आता। वो जवाब इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कैलकुलेट करके अप्लाई नहीं करते। अगर ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये कैलकुलेशन करके करेंगे तो जवाब आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। इसके बाद आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रिज्यूमे आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होना चाहिए। तो आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता क्या है? कुछ खास नहीं होता, ऐसा ना सोचे कि कुछ अलग ही होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो वही स्टैंडर्ड होता है जो कॉमनली एक्सेप्टेड है, जिसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहा जाता है क्योंकि इसे थोड़ा सा वर्सेटैलिटी के साथ बनाया जाता है, थोड़ा इलैबोरेट करके बनाया जाता है। ये सारी चीजें आप बनाएंगे रिज्यूमे को, तो रिज्यूमे पढ़ के ही जो भी आपका जो भी आपको हायर करेगा, आपका रिज्यूमे पढ़ के ही से सारी चीजें उसको पता लग जानी चाहिए। उसे सस्पेंस में नहीं रहना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म ना लिखें, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज ना करें। अल्फाबेट यू लिख देते हैं यू की जगह, वाई यू की जगह अल्फाबेट यू लिख देते हैं, क्यों? गलत बात। साथ में कवरिंग लेटर मेंशन करें, कवरिंग लेटर में अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। अब जो आप ऑब्जेक्टिव में, एक हमारे जो देसी फॉर्मेट चल रहे थे उसमें जो ऑब्जेक्टिव में लिखते थे, अब वही लैंग्वेज को थोड़ा सा सरल करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप कवरिंग लेटर में मेंशन करें, और ये चीज लिखें कि वो आपको हायर क्यों करे। आप वो मेंशन करें कि आप हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट है, आपने सारी चीजें करी हुई है, आपको ये सारा एक्सपीरियंस है, और यू कैन बी एन एसेट फॉर द कंपनी एक्स वाई जेड, जो भी आपको ठीक लगता है। उसके बाद अप्लाई करें, राइट? और अप्लाई करने के बाद एकदम से रिजल्ट नहीं आते, ये मैंने हमेशा आपको कहा। टाइम दें, धीरे धीरे आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे। आप उनको ईमेल करें, ईमेल के बाद कॉल भी कर सकते हैं, और ये नहीं कि आप ईमेल पे ईमेल, कॉल पे कॉल करते रहे, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट टाइम पे जब आपसे रिलेवेंट वैकेंसी भी निकलेगी तो आपको सीरियस नहीं लेंगे, राइट? अब ये जो लिंक्स मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाए थे, इनको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा कोई टाई अप नहीं है इनके साथ। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी टाई अप नहीं है। तो आप ये ना सोचे कि हमारा इनके साथ टाई अप है, मेरा मैं इनको प्रमोट करूँ, मैंने पैसे लिए। नो, आप वहां पर जा रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं, अपनी रिस्क पे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे को किसी को पैसे नहीं देने, अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये जो लिंक्स हैं, इस पे आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, तो काफी सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि उनको रिस्पॉन्स मिला है। तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? सभी को मिलेगा। बस आपको ठीक टाइम पे, ठीक जगह, ठीक पोजीशन पे, ठीक तरीके से अप्लाई करना, दैट्स इट। तो ये वैकेंसीज जो अभी मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रेगुलर अपडेट्स वैकेंसीज के अलग अलग कंट्रीज के मैं आपको देता रहूं, तो आप एक चीज मुझे कमेंट में लिख के बताएं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको इसकी नीड है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड वीडियोस आपके लिए यहाँ पे अपलोड होती रहे और आपको अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि आप देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा इस चैनल पे बहुत ही डेली बेसिस पे ऐसे नहीं करते, हमें जब रेलेवेंट लगता है तो ही हम इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसीज तो आती रहती हैं जो कि फ्री में होती हैं, ये नहीं कि उससे कोई मेरा फायदा हो रहा है, किसी कंपनी का फायदा हो रहा है, नहीं, जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी डिटेल्स मैं आपको देता रहूं, तो एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि आपको ये नीड है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, और भी बहुत सारी डिटेल्स लेकर बहुत ही जल्द फिर आएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।